हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का फेम रिविंड। तो आज हम साकामोटो डेज का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो एनिमे के स्टार्ट होते ही हम कुछ लोगों को हथियार के साथ देख पाते हैं। तभी वहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम साकामोटो होता है। ये इन लोगों को काफी बुरी तरह से मार देता है और फिर हमें बताया जाता है कि साकामोटो कुछ समय पहले एक नामी हिटमैन हुआ करता था जिससे हर गैंगस्टर डरते थे और हर हिटमैन साकामोटो जैसा बनना चाहता था। लेकिन एक दिन साकामोटो को ग्रोसरी शॉप पर एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपना हिटमैन वाला काम छोड़ देता है और उस लड़की के साथ शादी कर लेता है और उन दोनों की एक बेटी भी होती है। पर वो अब काफी मोटा हो चुका है और अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता है। तभी एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसके शॉप तक पहुंच जाता है। इधर शॉप में साकामोटो एक बच्चे को निशाने लगाते हुए देख रहा था जो बार बार साकामोटो के दुकान पर आता है। तभी अचानक से इस बच्चे के बैग से एक इंक की बोतल गिर जाती है जिससे एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है और ये देख उस आदमी को गुस्सा आता है और वो फिर उस बच्चे को ऊपर उठा लेता है। पर उस बच्चे को मुक्का मारने वाला होता ही है। तभी साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसा देता है। पर बस वो ऐसा करने का अपने मन में सोचता है, पर तब तक वो आदमी दुकान से बाहर चला गया होता है और ये सब उस लड़के ने भी देख लिया होता है जो साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था। वो जानता है कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने का सोच रहा था। दरअसल ये लड़का भी एक हिटमैन है और इसका नाम सिन है और इसे साइकिक भी कहते हैं क्योंकि ये लोगों का माइंड रीड कर सकता है। तभी साकामोटो अब सिन को एक थप्पड़ मारने का सोचता है जो देख सिन डर जाता है और बोलता है, हेलो मैं सिन हूँ और मैं आपके अंडर पहले भी काम कर चुका हूँ। फिर ये दोनों बाहर जाकर बैठते हैं और सिन बोलता है कि मतलब कि आप सच में एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगे हो। चाहता है कि साकामोटो फिर से हिटमैन का काम करने लग जाए। तब साकामोटो अपने मन में कहता है कि अब मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो गए हैं। जो सुन सिन बोलता है कि आप एक टाइम में लेजेंड हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपके नाम से डरता था। पर साकामोटो इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने नूडल्स खाने लगता है। फिर सिन बोलता है कि अब आप काफी मोटे हो गए हो कि आपको पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना कह के वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन साकामोटो तेजी से उसकी सिगरेट काट देता है क्योंकि यहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है। साकामोटो की स्पीड देख सिन समझ जाता है कि भले ही साकामोटो मोटा हो गया है लेकिन अब भी उतना ही डेंजरस है और वो चाहे तो सिन को भी मार सकता है। तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो का कुछ सामान लेकर आता है और उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए था। जो सुन सिन को लगता है कि साकामोटो शायद अब भी हिटमैन का काम करता है और एक आम आदमी होने का सिर्फ दिखावा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को पेड़ काटने में साकामोटो की मदद चाहिए होती है। दरअसल साकामोटो इस शहर के लोगों की छोटी मोटे काम में मदद कर दिया करता था जिससे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सबको साकामोटो पसंद था। और इतने बड़े हिटमैन को ऐसे छोटे काम करते देख सिन को गुस्सा आता और बोलता है कि अब मेरी नजर में आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई है। और इसके बाद सिन अपने कार में जाकर बैठ जाता है और फिर सोचता पूरे 5 साल बाद साकामोटो को आज देख रहा था, लेकिन वो आज भी कितना औसम है। मोटा शरीर होने के बावजूद भी काफी माहिर है। काश वो फिर से साकामोटो के साथ काम कर पाता। तभी सिन को बॉस का कॉल आता है जो पूछता है कि क्या तुमने साकामोटो को वापस काम करने के लिए राजी कर लिया है। तो सिन बोलता है कि नहीं, जिस पर सिन का बॉस कहता है फिर उसे मार दो, अगर कोई गैंग छोड़कर जाता है तो हम उसका सफाया कर देते हैं, यही हमारी दुनिया का रूल है और अगर ये काम तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को भेज दूंगा। असल में सिन को साकामोटो को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन होता है जिस कारण वो ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन काफी सोचने के बाद सिन फैसला करता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और उसे मार देगा, तो अगर साकामोटो को मारना ही होगा तो ये वो मेरे खुद के हाथों से होना चाहिए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग सिन वापस साकामोटो की दुकान पर जाता है जहाँ उसकी वाइफ बोलती है तुम तो कल भी आए थे ना, जिस पर सिन उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगाता है। फिर उसे स्टोर के अंदर चला जाता है। सिन साकामोटो से बोलता है कि वो आज इस टाउन को छोड़कर जा रहा है, तो वो जाने से पहले उसे गुड बाय बोलने आया है। और इसके बाद वो साकामोटो पर गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह की कैंडी को बाहर थूक देता है जिससे गोली टकराकर गोली की दिशा बदल जाती है। जिसके बाद साकामोटो सिन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और तभी साकामोटो उसके सामने से गायब हो जाता है।
और उस टाइम शिन उसका माइंड भी पढ़ नहीं पा रहा था। तभी साकामोटो शिन का ध्यान भटकाकर उसके पीछे से आता है और फिर शिन के मुंह पर एक जोरदार का किक मारता है, जिससे शिन दूर जाकर गिरता है और कहता है कि पता नहीं वो क्या सोचकर साकामोटो से लड़ने आया था। इसके बाद शिन वहीं बेहोश हो जाता है और शिन को जब होश आता है तब वो साकामोटो के घर में होता है, जो उसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर है। तभी शिन को डिनर करने के लिए बुलाया जाता है और शिन समझ नहीं पाता कि साकामोटो उसे अपने घर क्यों लेकर आया है। कहीं खाने में जहर तो नहीं होगा, लेकिन उसके शरीर पर जहर का कोई असर नहीं होता। जब शिन खाना खाता है तो उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। शायद उसने काफी दिनों बाद घर का खाना खाया था और साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था। शिन को आज यह खाना खाकर इतना अच्छा लग रहा था जितना उससे कभी कोई और काम करके नहीं लगा, और अब तक उसे समझ आ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए ही साकामोटो ने हिटमैन का काम छोड़ा था। डिनर के बाद साकामोटो को खाने के लिए थैंक्स कहता है और फिर जाने लगता है, तो उसे साकामोटो एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा होता है थैंक यू, फिर जरूर आना। जिसके बाद शिन अपनी गैंग के पास चला जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे डांटने लगता है कि तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। तभी शिन बॉस के सामने झुककर बोलता है कि साकामोटो को जीने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जिंदगी जी रहा है। और यह सब सुनकर हंसने लगते हैं। उसका बॉस बोलता है उस साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है और उसने अपनी जिम्मेदारियों से पीठ मोड़ा है, तो उसे मरना ही होगा। जिस पर शिन कहता है साकामोटो की जगह मैं मर जाता हूँ, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ दो। बॉस बोलता है कि तुम ठीक है, तुम मर जाओ तो मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। फिर बॉस मन में सोचने लगता है कि कितना बेवकूफ है ये, मैं इसकी बात क्यों मानूंगा। लेकिन शिन उसकी मन की बात सुन लेता है और उल्टा उसी पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद इनमें लड़ाई शुरू होती है। इधर साकामोटो भी स्टोर में बैठे ये सब सुन रहा था। इसके बाद वो एक बटन दबाता है, जिससे हम देखते हैं कि उसी दुकान में बहुत सारी बंदूकें छुपी हुई थी। साकामोटो इसमें से एक टेजर गन को उठा निकल पड़ता है। इधर शिन भी किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर पा रहा था, जिससे उसे छुपने में काफी आसानी हो रही थी। एक आदमी तो उस पर गन फायर कर देता है, लेकिन शिन बच जाता है। तो बॉस सबसे कहता है कि उसके नजदीक जाओगे तो तुम्हारा माइंड रीड कर लेगा, तो उसे दूर रहकर ही घेर लो। और तभी शिन की गोलियां भी खत्म हो गई थी और 3 लोग उसे घेर लेते हैं और शिन को मारने वाले ही होते हैं कि तभी साकामोटो पीछे से आकर उन्हें ट्रेजर गन से करंट लगा देता है। और साकामोटो को यहाँ देख शिन और उसका बॉस दोनों ही हैरान होते हैं। तभी सब लोग साकामोटो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो अपने साथ 2 चॉपस्टिक भी लाया था और वो उसी से उन लोगों को मारने लगता है। वो इन चॉपस्टिक से चल रही हुई गोलियों को भी पकड़ रहा होता है और वो बिजली की रफ्तार से सभी को मारने लगता है। वो मोटा था, लेकिन उसमें ताकत बहुत ही ज्यादा थी। तभी बॉस अपने गैंग वालों को साथ में गोलियां चलाने को बोलता है, लेकिन साकामोटो उन सब से बचते हुए उनकी बंदूकों को भी काट देता है और फिर साकामोटो उनके गैंग वालों के साथ साथ उनके बॉस को भी मार देता है। यह सीन देख शिन समझ जाता है कि ये पहले की तरह ही लेजेंड हिटमैन है। फिर शिन पूछता है कि ये आपको मेरा लोकेशन कैसे पता चला, तो साकामोटो बताता है कि जब शिन अनकॉन्शियस था तब उसने उसके गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। फिर शिन कहता है कि वो अपने वादे के मुताबिक आज यह टाउन छोड़कर चला जाएगा, लेकिन साकामोटो उसे अपनी स्टोर की एक न्यू यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है कि उसे 1 घंटे के 800 एन मिलेंगे और ओवर टाइम के अलग से पैसे मिलेंगे। मीन्स साकामोटो ने शिन को अपनी शॉप में काम करने का ऑफर दे रहा था, जिसके लिए शिन कहता हाँ मैं करूंगा। और नेक्स्ट डे से शिन भी साकामोटो के साथ उसकी दुकान पर बैठने लगता है। तब वो देखता है कि रामन के सारे कप तो साकामोटो खत्म किए जा रहा था, पर वो अपनी माइंड पढ़ने वाली पावर के कारण लोगों को उनका सही सामान दे रहा था। और साकामोटो की पत्नी और बेटी को भी शिन को काफी पसंद आता है और वो बच्चा भी उसे बाहर चल के उसके साथ खेलने को कहता है, लेकिन शिन बोलता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई और यह काम उसके पिछले काम से काफी अच्छा था। तो बच्चा पूछता है क्यों, पहले तुम क्या काम करते थे, जिस पर साकामोटो अपने मन में कहता है कि अगर उसे बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो शिन सुन लेता है और वो कहता है कि मैं क्लीनिंग का काम करता था। और इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है और जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आता है आपको एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज कमेंट ओपन है आपके लिए।